अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अनीति कर रहा है, छल छिद्र कर रहा है, फिर भी फल फूल रहा है, बहुत धन बढ़ रहा है, सुखी है, और हम सदाचार का पालन कर रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, इसके धर्म का आचरण कर रहे हैं, फिर भी इसके बाद भी हम दुखी हैं, तो हमें भी धर्म छोड़ देना चाहिए। और दूसरे जैसे लोग कर रहे हैं अन्याय, अनीति, अत्याचार, हमें भी वैसी करना शुरू कर देना चाहिए। यदि किसी के मन में ऐसा भाव आता है, विकल्प आता है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, आपको उन सबको देख कर के आकुल व्याकुल नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? इसलिए नहीं होना है कि उनकी अभी पिछले पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, और पिछले पुण्य कर्म का उदय जब तक चलता रहेगा तब तक भी कितनी अन्याय करें, अत्याचार करें, व्यसन करें, अनीति करें, अवक्षभक्षण करें, छल छिद्र करें, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। समझ रहे हैं? वस्तुतः आप परिभाषा लिख लें, जो शुभ भाव करता है वो पुण्यात्मा। कौन है पुण्यात्मा? हाँ, जो शुभ भाव करता है वो पुण्यात्मा, और जो अशुभ भाव करता है वो पापात्मा। और जो पुण्य पाप से ऊपर उठ जाते हैं वो परमात्मा कहलाते हैं। तो हमेशा अपन को शुभ भावों को बना के रखना चाहिए। वो शुभ भाव ही हमें सुख शांति देंगे, हमारे जीवन को सार्थक करेंगे और भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। अगली गाथा नंबर 79 में और भी बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या समझते हैं, भगवान को धर्म तो सूक्ष्म है, और इसलिए धर्म के लिए हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। संसार के कामों के लिए हिंसा करने में दोष है, विषय कषाय के लिए हिंसा करने में दोष है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करने में दोष नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो उसी को गाथा 79 में खंडन कर रहे हैं। सूक्ष्मो भगवद धर्मो धर्मार्थम हिंसने न दोषोस्ति इति धर्म मुग्ध हृदय न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंसा। सूक्ष्मो भगवद धर्मो धर्मार्थम हिंसने न दोषोस्ति इति धर्म मुग्ध हृदय न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंसा। तो कह रहे हैं कि भगवत धर्मो सूक्ष्मो, भगवान जिनेन्द्र देव का धर्म बहुत सूक्ष्म है, बारीक है। इसलिए धर्मार्थम, धर्म के निमित्त, धर्म के लिए हिंसने, जीवों की हिंसा करने में दोषो नास्ति, कोई भी दोष नहीं है। इति धर्म मुग्ध हृदय, इस तरह से धर्म के विषय में मूढ़ हृदय होकर के, और हिंस शरीरणो हिंस जातु भूत्वा, शरीर ना हिंसा, जीवों की हिंसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब जो लोग बलि दे करके धर्म समझते ना, कि बकरे की बलि दे दो, देवता देवी प्रसन्न हो जाएगी, देवता प्रसन्न हो जाएगा, मुर्गे की बलि दे दो, अथवा कहीं कहीं ऐसी भी धारणा है कि यदि अपने बच्चे की बलि दे दी तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, या और भी अनेक प्रकार की मान्यताएं लोगों ही रहती हैं। तो अपन को ऐसे धर्म के विषय में मुग्ध होकर के किसी भी जीव की बलि नहीं देना है। वो आटे का मुर्गा, एक बहुत अच्छी कहानी है, उपास का अध्ययन में आचार्य सोमदेव महाराज जी ने लिखी है, और उसको छोटी सी पुस्तिका के रूप में भी आर्या ज्ञानमती माता जी ने निकाली है। वो पुस्तक पढ़ना चाहिए, रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि जब आटे के मुर्गे की बलि देने पर
जिस राजा ने, यशोधर राजा ने बलि दी थी, वो 7 भाव तक कभी बैल होकर के मारे गए, कभी बकरा होकर बलि चढ़ाई गई, अनेक तरह की यातनाएं, पीड़ाएं उन्होंने सहन की थी। तो जब आटे के मुर्गे की बलि देने पर इतना दुर्गति हो सकती है, इतने कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, तो फिर जो साक्षात मुर्गे की, बकरे की, बैलों की या किसी जानवर की बलि देंगे, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, कुछ लोग घोड़ों को होम देते हैं, कोई नरमेध करते मनुष्यों को होम देते हैं, कोई अजमेध करते हैं, बकरों को होम देते हैं, इत्यादि अनेक तरह के लोक में धर्म माने जाते हैं। जीवों की बलि दे करके या और भी अनेक तरह से वो जो चढ़ाया उसी को प्रसाद मान के स्वयं खा लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि धर्म के विषय में मुग्ध हृदय होकर के शरीरों जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस विषय में कोई हम इसको पढ़ करके सुन करके ये छल ग्रहण करने लगे कि आचार्य भगवान ने कहा है कि धर्म के विषय में भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अब मंदिर बनवाने में तो हिंसा होती है, ये हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, शास्त्र के छपवाने में भी हिंसा होती है, गुरुओं को आहार देने में भी, आहार बनाने में आरंभ होगा हिंसा होगी, और इस तरह लगा ले वे कि उपवास करेंगे तो पेट के कीड़े मर जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, ब्रह्मचर्य ले लेंगे तो पत्नी को कष्ट होगा, इत्यादि कोई ऐसा अर्थ लगा करके अब फूल चढ़ाएंगे तो हिंसा होगी, नैवेद्य बनाकर चढ़ाएंगे तो हिंसा होगी, दीपक जलाएंगे तो हिंसा होगी, धूप जलाएंगे तो भी इन्वायरमेंट में रहने वाले जीवों को उस धुआं से कष्ट होगा, हिंसा होगी। इसलिए सब बंद कर दो, ये कोई भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान का धर्म सूक्ष्म है, तो उसमें तो अहिंसा कोई धर्म कहा गया है। तो इस तरह का छल ग्रहण करके और अपन को अपने आवश्यक के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ऐसा समझ करके अभिषेक में भी हिंसा हो रही है, अब प्रक्षाल करेंगे, भगवान की प्रतिमा के ऊपर जी बैठे होंगे वो मर जाएंगे, या जल डालेंगे गरम, प्रतिमा ठंडी है जी मर जाएंगे, इत्यादि समझ करके अभिषेक भी बंद कर दो, पूजा भी बंद कर दो, आहार दान भी बंद कर दो, और बस एक शांति से शास्त्र ले करके बैठ जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये गलत माना जाएगा। क्योंकि यत्नाचार पूर्वक काम करने को तो कहा गया है, आप विवेक से काम करें, शुद्धि का, मर्यादा का, सात्विकता का ध्यान रखें। क्योंकि सात्विकता के बिना तो उच्च शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। समझ रहे हैं? लिख लो ये पॉइंट, सात्विकता के बिना उच्च शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हर जीव मतलब खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने इत्यादि के विषय में, हर विषय में सात्विकता तो रखनी चाहिए, और यत्नाचार भी रखना चाहिए, विवेक भी रखना चाहिए कि कम से कम जीवों की हिंसा हो ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरंभे नथी दया, आरंभ करेंगे तो दया का पालन तो नहीं हो सकता पूरी तौर से। इसलिए तो दीक्षा ली जाती है और आरंभ परिग्रह विषय कषाय का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। अब जो लोग पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते हैं तो उनको यत्नाचार से दया हृदय में रखते हुए जीवों को बचाते हुए कार्य करना चाहिए। और आचार्य भगवान की दिव्य ध्वनि में ही खिराए गए। मुनियों का आचार जो मुनि धर्म है उसका वर्णन भी दिव्य ध्वनि में आया है, और श्रावकाचार का वर्णन भी दिव्य ध्वनि में आया है। और उसी को गणधर देव ने द्वादशांग में गुंफित किया है। उसी को आचार्य परंपरा से हम लोगों को मिले, ये श्रावकाचार हो चाहे मूलाचार हो। तो इन्हीं श्रावकाचारों में श्रावक के लिए अष्टद्रव्य से पूजन करनी चाहिए, ये लिखा है। और जब आचार्य भगवंतों को पता था कि देव पूजा करेंगे तो भी आरंभ होगा, हिंसा होगी, गुरु उपासना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संयम का पालन करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, इन सब में हिंसा होने वाली है। तो क्या उनको नहीं पता था कि हम उपदेश दे रहे हैं और ये करेंगे तो हिंसा होगी, हमें ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए? बोलो, इनको मालूम था। लेकिन उनको ये भी मालूम था
कि ये करेंगे इन षडावश्यक को, तो इसमें जो हिंसा होगी वो नगण्य होगी, माने एक विष की कणिका बराबर पाप बंद होगा और क्षीर समुद्र बराबर पुण्य का बंद होगा। कितना बंद होता है? क्षीर समुद्र बराबर पुण्य का बंद होता है और विष की कणिका बराबर पाप का बंद होता है। किसमें? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप आदि जो श्रावक धर्म का पालन करता है उसमें। इसलिए अपन को संशोधन करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे? हाँ, एक अक्षर को यहाँ से वहाँ हम घटाते बढ़ाते हैं तो हम अकेले एक अक्षर का परिवर्तन करके भी नरक में चले जाएंगे। जैसे अजैरष्टव्यम, अज का अर्थ 3 वर्ष पुराना धान भी होता है और बकरा भी होता है, लेकिन राजा बसु ने बकरा अर्थ कर दिया, बस इतना करने मात्र से वो मर कर के सप्तम नरक गया है। उत्कृष्ट पाप का फल भोगने के लिए उत्कृष्ट आयु का 33 सागर का बंद करके गया है। एक शब्द का जब उसने अन्यथा अर्थ किया तो सप्तम नरक चला गया। इसी तरह से हम भी यदि आगम के वाक्यों में शोधन करेंगे, संशोधन करेंगे, परिवर्तन करेंगे, कुछ घटाएंगे, बटाएंगे, बढ़ाएंगे, बदलेंगे, तो हम भी नरक में चले जाएंगे और मिथ्यात्व पुष्ट हो जाएगा और बहुत संसार बढ़ जाएगा। इसलिए हम सबको जिनवाणी को सुधारने का अधिकार नहीं है। ये तो जो सर्वज्ञ हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, वे ही यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो मान्य होता है। बाकी हम सबको जैसे अभी है शास्त्रों में मान लो लिख, अष्टद्रव्य से पूजा में पुष्प आता है कि नहीं आता है? तो पुष्प का अर्थ क्या होता है? पीले चावल। फूल अर्थ होता है। अब ये पुराने मुनियों या ज्ञानियों ने उसमें जो स्थापना की है कि भाई चावल को रंग लिया केसर से, अब फूल में कितना बिगला तरह जीव उत्पन्न हो रहे हैं और हमारे इतने विशुद्ध परिणाम नहीं है कि हम जितना चढ़ा रहे हैं तो हम पुण्य बंद ज़्यादा कर सकें और उस पाप का प्रक्षालन कर सकें। तो उन्होंने किसी परिस्थिति में मान लो ये संशोधन किया है कि चावलों को रंगकर पुष्प की स्थापना कर ली, तो माना तो चावलों को पुष्प ही है ना, है क्या माना है? भाव तो वही है ना कि हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक इंद्रिय संबंधी हिंसा का पाप लगेगा, पर जो बिगला तरह जीव फूल में साक्षात होते हैं उनकी हिंसा का पाप नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो पुष्प भी चढ़ा रहे हैं तो वो फूल ही चढ़ा रहे हैं, पीले चावल चढ़ा रहे तो, और फूल संबंध ही पुण्य मिलेगा आपको। यदि आप चावल मान के चढ़ा रहे हैं तो काय का पुण्य? फिर तो आप आगम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि लिखा गया है फूल और चढ़ा रहे हैं चावल। तो जो पीले चावल चढ़ाए जाते हैं वो फूल की स्थापना करके ही चढ़ाए जाते हैं। उससे स्थापना करने से एक इंद्रिय संबंध हिंसा का पाप लगता है, वो विष की कणिका के बराबर है, और जो पुण्यबंध होगा वो क्षीर समुद्र के बराबर होगा। इसी तरह से नैवेद्य, नैवेद्य का अर्थ होता है भोज्य सामग्री। नैवेद्य का अर्थ छिटक नहीं होता है, क्या होता है? हाँ, और कई पूजन में आता भी है, बावर फैनी गुंजा आदि घृत में ले पकाई, नहीं लिखा? लिखा है। तो घी में जो अठपैरा घी है शुद्ध सात्विक मर्यादित, उसमें ये बाबर फैनी गुंजा आदि जो भी बना करके चढ़ाए जाते हैं। अभी आप लोग दीपावली में अकेले चढ़ाते हैं, बाकी समय में या निर्माण कल्याणक में अन्य समय प्रमाद करते हैं, ये बात अलग है। अपने चिटक में नारियल गोला में स्थापना कर ली, ये बात अलग है। इन वस्तुतः चढ़ाना तो जो बोल रहे हो वही चढ़ाना चाहिए। इसे अब लोग कहने लगे नहीं नहीं निर्माण कल्याणक में भी ये नहीं चढ़ाओ, अब तो गोला चढ़ा दो, गोला भी नहीं चढ़ाओ, नारियल चढ़ा दो। तो ये लोगों की अनधिकार चेष्टा है जो अपने तरफ से संशोधन परिवर्तन करते चले जाते हैं और अपने असंयम को और प्रमाद को पुष्ट करते चले जाते हैं। इसी तरह दीपक का अर्थ पीली चिटक नहीं होता है, दीपक माने दिया होता है जो अंधकार को दूर करे और प्रकाश रोशनी लाए, उसका अर्थ दीपक होता है।
अब आपने मरे प्रमाद कर दिया कि अठ पैरा घी कौन बनाए, हैं, तो ये गलत है। हाँ, इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि दीपक जब आप जला रहे हैं तो बाजार का घी न लाएं, जिसकी कोई शुद्धि सात्विक मर्यादा नहीं है। कैसे ही ला करके आपने रख दिया और जला रहे हैं तो ये आपका असंयम माना जाएगा, अविवेक माना जाएगा। मर्यादित घी से दीपक जलाना चाहिए। और यदि नहीं है तो कपूर का तुरंत दीपक बना करके जला करके और आप उससे पूजन कर लीजिए। कम से कम अशुद्ध जो अमर्यादित घी है उससे घी दीपक नहीं जलाना चाहिए। नहीं मिले तब की बात है, और आप नहीं कर सकें, असमर्थ हो जाएं, कोमा में चले जाएं, पैरालिसिस हो जाए, तो ऐसे काम कर सकते हैं। बाकी अब 56 प्रकार के भोजन तो खाने के लिए बनावें और इसके लिए कहें कि नहीं नहीं आजकल मिलता नहीं है। कैसे नहीं मिलता? बनाना पड़ता है। श्रद्धा भक्ति हो, बहुमान समर्पण हो तो सब कुछ बनता है। जैसे जिसके प्रति, जैसे मान लो पहली बार दामाद आया हो या कोई विशेष रिश्तेदार, तो बताओ सारी चीज़ें बनाते कि नहीं? अपने आप बन जाती, बनाते हैं ना। बहुत अनेक तरह की सब्जी, फल इत्यादि और आइटम विशेष रूप से तैयार करते कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनके प्रति विशेष बहुमान है, स्नेह है, इसलिए उनको बनाते हैं। इसी तरह यदि भगवान के प्रति विशेष रूप से बहुमान हो गए, विशेष रूप से राग स्वराग हो गए, तो तैयार कर सकता है व्यक्ति। और वो नहीं है, इसलिए ठीक है, ऐसे ही जो कुछ भी चढ़ा देते हैं। भगवान भी जानते हैं, उनसे कुछ छुपा तो नहीं है। धूप है तो धूप भी है बाजार की जैसी तैसी, अशुद्ध अमर्यादित ला के नहीं चढ़ानी चाहिए, अच्छी तरह से तैयार करके चढ़ानी चाहिए। और नंदीश्वर इत्यादि जो अकृत्रिम जिनालय हैं, वहाँ तो शाश्वत धूप घट रखे रहते हैं और वहाँ धूप चढ़ाई जाती, खाई जाती है। देवलोग जो छायक सम्यदृष्टि है, सौधर्म इंद्र आदि, वे भी जब धूप खाते हैं तो आप सब तो खा ही सकते हैं। इसमें कोई आगम के विरुद्ध नहीं है। ऐसा क्या करके नहीं, यहाँ जो जीव होंगे वे धुआं से मर जाएंगे, जब मनुष्यों की आंखों में धुआं लग रहा है तो वे छोटे छोटे जीव कैसे बचेंगे? ये इत्यादि कुतर्क है। ये तर्क नहीं है। तर्क में और कुतर्क में क्या अंतर है? जिससे आगम के वाक्यों की पुष्टि हो वो तर्क, और जो आगम के वाक्यों को खंडन करे वो कुतर्क। ये परिभाषा लिखनी चाहिए आप लोगों को। आगम के वाक्यों की पुष्टि हो, भगवान की वाणी का समर्थन हो तो तर्क है। और यदि वही भगवान के वचन ही खंडित होने लग जाए, असंयम का पोषण होने लग जाए, प्रमाद का पोषण होने लग जाए, तब फिर वो कुतर्क कहलाएगा। और कुतर्क करने वाले वो चूहों की गिनती में आते हैं। कुतरने का काम किसका है? चूहों का काम है। वे नए को पुराने कपड़े नहीं देखते हैं, वे जो भी मिल जाता उसी को कुतर देते हैं। तो इसी तरह से भी भगवान के वाक्य देखते हैं ना कुछ देखते हैं, उनको तो अपना विषय कषाय पुष्ट करना, असंयम पुष्ट करना है, कुछ भी बोल करके, और वो क्रिया को बंद कर देते हैं, करवा देते हैं। तो अब ऐसा भी बोल रहे हैं लोग, मतलब कि साधु है ही नहीं पंचम काल में। अब बताइए, आगम के विरुद्ध इतना बड़ा बोलने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये धड़ाम से नरक में नहीं गिरेंगे? जब लिखा है अज्जवी तीरण शुद्धा अपाणम झाइयोण लहई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुआ निबदिम जंती। साक्षात कुंद कुंद देव खुद ही कह रहे हैं कि आज भी पंचम काल में, दुखमा काल में, भरत क्षेत्र में और भावलिंगी साधु होंगे। और ऐसे सामान्य नहीं, वो आत्मा परमात्मा का ध्यान करके, रत्नात्रय की आराधना करके और लौकांतिक देव एक भवातारी बन सकते हैं। इंद्र भी एक भवातारी इंद्र भी बन सकते हैं। जब इतनी समर्थ आज पंचम काल के अंत तक कही गई है, शुरू में होंगे पंचम काल की, ऐसे नहीं कहा। अज्जवी त्रियण शुद्धा अपाणम झाई लहेन दत्तम लोयंती देवत्तम, ऐसा आज भी मैंने इस पंचम काल में भी। अब आप ये बताइए, जब अभी थोड़ी विषम स्थिति है तब आप भावलिंगी साधुओं का सद्भाव मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब दिनों दिन
और भी विसंगति बढ़ती जाएगी, तब तो फिर आप और ही नहीं मानेंगे कि है ही नहीं। तो ये नहीं मानना, ये भगवान की वाणी को अनादर करना है, तिरस्कृत करना है, अवहेलना करना है। जो अक्षम्य अपराध है ये क्षमा नहीं किया जाएगा। ये अपराध आपको अनंत संसार में भटकाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा धर्म के निमित्त हिंसा नहीं करना है, तो वही जो वेदों में बताई गई हिंसा है, यज्ञ है, बलि है इत्यादि का निषेध किया है, ना कि यहाँ जो देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान में होने वाली हिंसा है इसका निषेध नहीं। ये तो भगवान की वाणी में आया है, ये तो श्राप का सार में उन्होंने खुद ही बताया है, तो इसका निषेध कैसे कर सकते हैं? ये तो निषेध वही है जिसका आवश्यक नहीं है। पंचेंद्रीय प्राणी है, वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अनुव्रत प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए बलि देने का, उनके हवन करने का निषेध है। समझ में आ रहा है? कोई शंका हो तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं। असल में है क्या, ये जो प्रचलन हुआ है ना वेद की हिंसा इत्यादि, तो वो लोगों ने अपनी रसना इंद्री की लुलुपता बस इस तरह के प्रसंग लिखे हैं वेदों में और उसकी पुष्टि की है। तो उन्होंने ये विचार नहीं किया कि जैसे मछली होती है ना, वो बंसी में, मछुआरे की बंसी में लगा हुआ जो मांस या आटा है उसको देखती है। कौन? मछली मछुआरे की बंसी में लगे हुए मांस को या आटे को देखती है, पर उसके पीछे छुपी हुई पीड़ा कि ये मछुआ, जैसे हम इसको मांस को खाने जाएंगे वो कांटा हमारे गले में छिप जाएगा तो ये मछुआरा खींच करके पानी से बाहर निकाल के और फिर कपड़ों की तरह पत्थरों से पछाड़ेगा। जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक पछाड़ता रहेगा। अथवा जैसे वो होती ना होरा वगैरह भूंजते हैं, इस तरह से जिंदा मछलियों को अग्नि में डाल देते हैं और इस तरह वो भरतते, आलू प्याज भट्टा की तरह उनको भी भरतते हैं और वो अपनी रसना इंद्री की लुलुपता बस उनको इस तरह से मारते हैं। तो जैसे वो मछुआरे या वो मछली उस आटे को तो खाने को देखती है, उसमें बंसी में लगे हुए मांस को तो देखती है, कि बाद में मुझे कितनी पीड़ा सहन करने पड़ेगी इसका विचार उसके पास नहीं होता है। इसी तरह से जो इन वेदों में इन लोगों ने बलि का और यज्ञ हवन आदि का जो विधान किया है वो अपनी रसना इंद्री की लुलुपता बस किया है। उन मांसाहारियों ने अपने विषय कषाय की पुष्टि के लिए इसका लेखन पोषण किया है। बस हिंसा से, इस मांस भक्षण से हमको नरक में जाना पड़ेगा, हमारा अनंत संसार बढ़ जाएगा, इस बात का विचार उन्होंने नहीं किया है। अब आगे देखेंगे गाथा नंबर 80। धर्मो हि देवताभ्या प्रभुवति ताभ्या प्रदेय मेहे सर्वं इति दुर्विवेक कलिताम धिषणाम न प्राप्य देहिनो हिंस्या धर्मो हि देवताभ्या प्रभुवति ताभ्या प्रदेय मेहे सर्वं इति दुर्विवेक कलिताम धिषणाम न प्राप्य देहिनो हिंस्या। बोले हाँ, अब क्या कहा जा रहा है गाथा नंबर 80 में आचार्य अमरचंद्र देव ये कह रहे हैं कि यदि कोई इस तरह का तर्क करता है कि धर्म तो देवताओं से चलता है, धर्म की उत्पत्ति कहें, धर्म की स्थिति कहें, धर्म की वृद्धि कहें, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कहें, देवताओं से होती है, भगवान से हो रही है। अथवा जो मत वाला, जाति संप्रदाय वाला जिस देवी देवता को मानता है वो कहने लगे धर्म तो इनसे चल रहा है,
यही हमारे भगवान हैं, उपास्य आराध्य हैं। इसलिए और दूसरे के लिए भले आप हिंसा ना करो, अपने दामाद के लिए, रिश्तेदार के लिए भले ना शिकार करवाओ, स्वयं के परिवार के भरण पोषण के लिए भले ही बलि ना दो और जीवों की हिंसा ना करो, लेकिन जिसके निमित्त से धर्म चल रहा है उनके लिए तो बलि चढ़ा सकते हैं, उनके लिए तो हवन कर सकते हैं, उनके निमित्त हिंसा करने में तो कोई पाप नहीं। ऐसा कोई कुतर्क कर सकता है। तो धर्मो ही वास्तव में, धर्म तो देवताभ्या प्रभवति, देवताओं से चलता है, उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति धर्म की देवताओं के माध्यम से चलती है। इसलिए ताभ्या, उन देवताओं के लिए तो सर्वम प्रदेयम, सब कुछ दे देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने प्राण भी दे देना चाहिए। एक उधर एक बार जन्मभूमि में देखा था, नौ दुर्गा के अवसर पे एक पंडा था, पूजा करता था, और उसने भी ऐसे कुछ पढ़ रखा होगा कहीं कि धर्म की उत्पत्ति देवताओं से होती है और ये हमारी उपास्य देवी है, हैं? और महारानी भी बोलते, काली भी बोलते, देवी भी बोलते, और पता नहीं कितने कितने नाम देते हैं। तो उसने क्या किया, एक बड़ा सरौता बनवाया, इतना बड़ा सरौता कि जिसमें अपनी गर्दन अंदर चली जाए, जैसे सरौती में सुपारी चली जाती ना, इस तरह की सरौता बनवाया। और वो गया देवी के पास, कोई ऐसे समय जब कोई नहीं आ रहा आता जाता है, और उसने अपनी गर्दन फंसाई और एक हाथ से गर्दन देवी के लिए चढ़ा रहा था। अब थोड़ी कटी जरा सी और एकदम चीख निकल गई, तो बाहर जो लोग थे दौड़े, अरे क्या हो गया। देखा तो अपने पंडा खुद ही गर्दन देवी को चढ़ा रहा है। तो लोगों ने फिर उसको बचा लिया। कहने का मतलब ये है, ऐसी अनेक तरह की मान्यता वाले, धारणा वाले लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि अपने जिन देवताओं से, जिन देवियों से धर्म चल रहा है, उनके लिए तो सब कुछ दे दो। कभी अपनी जीभ काट के चढ़ा देते हैं, और कभी जो है ना लिंग आदि चढ़ा देते हैं, और कभी गर्दन काट के ही चढ़ा देते हैं, कभी अपने बेटा बेटी की बलि दे देते हैं। और अभी और आ रहे मत, कितनी मत हैं, कितनी तरह की लोगों की धारणाएं, मान्यताएं हैं। हो सकता उसे अमृतचंद आचार्य महाराज के काल में भी ऐसा होता होगा। इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि धर्म तो देवताओं से चलता है, इसलिए देवताओं के लिए सब कुछ दे दो, तन भी दे दो, धन भी दे दो, और सब कुछ दे दो, बलि दे दो, कुछ भी कर सकते हो उनके लिए। तो कहते इति दुर्विवेक कलिताम, इस तरह की दुर्विवेक से, अविवेक से सहित होकर के और बुद्धि को प्राप्त करके, देहिनो ना हिंसा, अपने किसी भी प्राणी की हिंसा धर्म देवता के निमित्त भी नहीं करनी चाहिए। इस बात का यहाँ पर कथन किया है। तो आपको बहुत ध्यान से इस धर्म को समझना है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ ना पाने की वजह से वो जो मूल आगम में लिखा है उसको ही काट छांट कर रहे हैं, और जो नहीं लिखा है अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। दोनों ही अक्षम्य अपराध है, जघन्य अपराध है। कुछ जो लिखा है आचार्यों ने उसमें से घटाना भी अक्षम्य अपराध है, और जो शास्त्र में उल्लेख नहीं है उसका शास्त्र में जोड़ना या अपनी तरफ से विधान बनाना, ये बहुत बड़ा पाप है। इससे आपको इसी भाव से सीधे नरक में जाना पड़ेगा, और अनंत का वहाँ के बसनातीत कष्ट भोगने के बाद भी संसार खत्म नहीं होगा, अनंत भाव और धारण करना पड़ेंगे। इसलिए मुख्य रूप से धर्म के क्षेत्र में तो अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। धर्म के विषय में अपनी तरफ से कुछ भी ना घटाना है ना बढ़ाना है। आप पूजन करते हैं, उसके बाद में ही कहते हैं बिन जाने व जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए। हे भगवान, अज्ञान प्रमाद से जो कुछ त्रुटि हुई हो
सो उस त्रुटि को आप करेक्शन कर लेना, सुधार देना और पूरी क्रिया मेरी मान लेना, ऐसा अपन कहते हैं। तो ये हर विषय में ध्यान रखना चाहिए, लगाना चाहिए। और साथ ही धर्म को 24 घंटे कोई भी शंका हो तो पूछ लेना। अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता था इसलिए हमने ऐसा कह दिया, नहीं आता इसलिए ऐसा कर दिया। तो आप भले अज्ञान से गलती करें तब भी कर्म बंद होता है, और जान करके करें तो और ज़्यादा ही होता है। तो धर्म के विषय में तो कभी भी संदेह युक्त नहीं होना चाहिए। देखो, जैसे महल है और उसकी महल की छत रिश्ती है, तो क्या होता है, जब छत में से पानी आता है तो हमें हर ऋतु में कष्ट देता है। इसी तरह से विश्वास के महल में संदेह की छत नहीं होनी चाहिए। क्या? विश्वास के महल में संदेह की छत ना हो, अन्यथा वह हर मौसम में कष्ट देगी। और जरूर जितना हो सके ऐसे छोटे छोटे नियम अवश्य ही लेना चाहिए, जिससे कि हमारी अहिंसा धर्म की वृद्धि होती चली जाए और जीवन हमारा हल्का होता चला जाए। देखो, जैसे एक छोटा सा भी परमाणु बम कितना विध्वंस करने की क्षमता रखता है, तो ये नियम संयम भी उन परमाणु बम की तरह, एटम बम की तरह हैं कि जो हमारे अनेक जन्मों के कर्मों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। जैसे आजकल कितने तरह के बम बन गए हैं, कहते हैं कि सारी दुनिया को भी विध्वंस किया जा सकता है, अनेक मतलब कि नहीं देशों को नष्ट किया जा सकता है उन परमाणु बम इत्यादि के द्वारा। तो ये नियम संयम भी उन्हीं परमाणु बम की तरह हैं जो हमारी आत्मा में बैठे हुए कर्मों को ध्वंस करने की क्षमता रखते हैं। और अतीत में जो कुछ भी हुआ उस कर्मों को काटने का उपाय यदि कोई है तो ये पंच परमेष्टि की आराधना है, पंच परमेष्टि के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। बाकी अन्य विषय में आप यदि अतीत का स्मरण करते हैं तो वो वर्तमान का मरण कर देता है। अतीत की स्मरण से वर्तमान का मरण हो जाता है। कैसे हो जाता है? अतीत में कोई अप्रिय घटनाएं घटी हैं, जब उन घटनाओं को आप याद करेंगे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, अपमान किया था, बुलाया नहीं था, मारा था इत्यादि, कोई दुर्घटना अप्रिय घटी है, तो ऐसी घटनाओं को लेकर अतीत को स्मरण करने से वर्तमान का मरण हो जाता है। तो उस विषय में तो आपको नहीं करना है, लेकिन अतीत के बांधे हुए पापों को स्मरण करके अपनी निंदा ग्रह आलोचना के साथ साथ आपको नियम संयम लेना चाहिए, प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए, अन्यथा ये कर्म आपको भविष्य में बहुत रुलाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप नियम संयम लेते हैं तो ही ऊर्ध्वगति होती है, नहीं लेते हैं तो नियम संयम नहीं लेने वालों की अधोगति होती है। फिर कुछ और भी आपके लिए बता दिया जाता है किस समय क्या करना इस मनुष्य जीवन में। नीतिकारों ने लिखा है, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, सदस्य बाग पटुता युधि विक्रमा, यशस्वी चाभि रुचिर व्यसनम श्रुतो, प्रकृति सिद्ध मिधम्बी महात्मनाम। ये सूत्र हैं जो प्राचीन ऋषि मुनियों के हैं कि विपत्ति में धैर्य रखना, उससे विपत्ति आदि हो जाती है। क्या करना? धैर्य रखना। कई बार लोग धैर्य खो करके भी हिंसा के काम करने लग जाते हैं, रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं को पूजने लग जाते हैं कि भैया ये बीमारी आ रही है, दुकान नहीं चल रही है और ये शादी नहीं हो रही है, और किसी ने बता दिया कि फलाने देवी देवता को बलि चढ़ा दो या कोई भेंट चढ़ा दो, चोला चढ़ा दो, तो आप ऐसे घबरा करके और कोई रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता की आराधना करने लग जाएं, या फिर और कोई अभक्ष भक्षण करने लग जाएं, बलि चढ़ाने लग जाएं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है।
विपत्ति में धैर्य रख करके और पुण्य बढ़ाना चाहिए। जैसे ही पुण्य बढ़ता है, व्रत, तप, नियम, संयम, पूजा पाठ, जाप, परोपकार, दया इत्यादि से, तो विपत्ति अपने आप किनारा कर जाती है। तो विपत्ति में धैर्य रखना और अभ्युदय क्षमा। यदि अभ्युदय आपका बढ़ रहा है या सामने वाले का बढ़ रहा है, तो निश्चित मान के चलिए पिछला पुण्य का उदय तो है। बिना पुण्य के उदय के किसी का अभ्युदय नहीं बढ़ता है। अभ्युदय माने सांसारिक फैसिलिटी, सांसारिक धन, सांसारिक सुख सुविधाएं बिना पुण्य के नहीं बढ़ती हैं। आपको ये नहीं देखना है कि नहीं सामने वाला वर्तमान में अत्याचारी है, व्यसनी है, अन्यायी है और अनीति कर रहा है, फिर भी बढ़ रहा है। नहीं, वो पिछले पुण्य से बढ़ रहा है। और यदि किसी धर्मात्मा पर विपत्ति आ रही है, गरीबी है, परेशानी है, तो वो पिछले पाप से है। पिछले पाप का फल, पुण्य का फल अभी भोग रहा है जीव। अभी जो पाप पुण्य करेगा उसका फल आगे भोगेगा। इसलिए अभ्युदय क्षमा भाव रखो। ठीक है, कर्म का उदय, सदस्य बाक पिटुता। और सभा में यदि बोलने का अवसर आए तो वाक चातुर्य होना चाहिए। वस्तुतः वाणी अपने आप में कामधेनु मानी गई है। यदि आपके पास प्रासंगिक बोलने की कला है तो वो एक कामधेनु गाय की तरह है, जो अनेक तरह की विपत्ति से बचाती है, अनेक तरह का सहयोग दिला देती है और वाणी अनेक मित्र बना देती है, अनेक सहयोगी साथी को ढूंढ लेती है। यदि बोलने की कला नहीं है आपके पास तो बाकी की कलाएं भी आपकी काम में नहीं आएंगी, उन कलाएं भी बेकार हो जाएंगी। इसलिए वाक पटुता होनी चाहिए। ये वाक पटुता सीखना है आप लोगों को। इसमें आराध्य सूत्र भाग 1 में भी दिया है, दूसरे में भी दिया है, बहुत विस्तार से विषय दिया है। तीसरा, कितनी चीजें हो गई? विपत्ति में धैर्य 1, विपत्ति धैर्य, मथाभ्युदय क्षमा, और सांसारिक यश सुख सुविधा धन बढ़ रहा हो दूसरे का अपना, तो भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा मान के कि नहीं ये तो धर्म की आवश्यकता नहीं है, लोग तो अनेक तरह की कूटनीतियों का उपयोग करके भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जबकि पाप में भी व्यक्ति पुण्य के उदय से सफल होता है। हिंसा में, झूठ बोलने में, चोरी में, अब्रह्म में, परिग्रह इत्यादि में पुण्य के उदय से सफल होता है, तो अच्छे कामों में पाप के उदय से कैसे सफल हो जाएगा? और युद्धि विक्रमा, कभी भी हो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति को देख करके अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर यदि अन्याय का हम प्रतिकार करेंगे तो हमारा धर्म चले जाएगा या हमारा जीवन ही चला जाएगा। ऐसे अवसरों पर तो दूर रहना चाहिए। लेकिन यदि अपनी वाक पटुता से, अपने विवेक से अन्याय टलता है, अनीति टलती है, तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। और अगला विशेषण है कि यशस्वी चावी रुचिर, हर व्यक्ति को यश में अभिरुचि होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि वो अन्याय अनीति करते रहते हैं और उनको बोलो देखो इससे अपयश फैलता है, निंदा होती है, तो वो कहने लगते हाँ हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। क्या बोलने लगते? हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, हमारी यदि निंदा हो रही, अपयश हो रहा है तो हम ऐसे ही ठीक है। नहीं, ये अपयश जो है, सागार धर्मामृत में पंडित आसाधर जी ने लिखा, अकीर्त्या तप्यते चेता तस्मात् कीर्तिम समर्जयेत। अकीर्ति से, अपयश से, निंदा से मन संतप्त होता है, मन दुखी होता है, मन आकुल व्याकुल होता है, मन में आर्द्र ध्यान चलते हैं। इसलिए मन को प्रसन्न रखने के लिए यश कमाना चाहिए। तो यश कैसे कमाए? दूसरे का नाम मिटा के अपना लिख दे? नहीं, ऐसे नहीं यश बढ़ता है। अच्छा आचरण करना चाहिए, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, दूसरों को सताओ नहीं, गलत काम से बचो। यदि आप गलत काम से बचते हैं और परोपकार करते हैं तो अपने आप यश फैलता है, प्रशंसा होती है, सम्मान मिलता है,
बस तो आप देखेंगे ध्यान से, इतिहास में बड़े बड़े आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऋषि मुनि हो गए हैं, उन्होंने सबने ग्रंथ लिखे हैं। क्या लिखा? इससे क्या हुआ? एक तो जन शासन की सेवा हुई, दूसरी बात धर्म की प्रभावना हुई, जीवों का कल्याण हुआ, उनको मोक्ष मार्ग मिला। अगला विशेषण ये कि स्वयं का यश भी स्थायी हो गया। व्यक्ति मर जाता है, लेकिन यदि उसका यश जीवित रहता है तो उस यश के बहाने वह स्वयं जीवित माना जाता है। क्या कहा? अब आप कहेंगे अरे ख्याति पूजे लाभ की चाय में चक्कर में फंसा रहे आप तो। नहीं, इसके पीछे रहस्य है। आप यदि यश की चाह रखेंगे तो गलत कामों से दूर रहेंगे। जितने भी तरह के व्यसन हैं, जितने भी तरह के पाप हैं, अनिति हैं, अत्याचार हैं, कुकर्म हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। ये यश आपको उनसे दूर रख के अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित करेगा। एक से एक आध्यात्मिक आचार्य हुए, अमृतचंद स्वामी हो चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, इतने ग्रंथ लिखे तो केवल एक लक्ष्य नहीं था कि धर्म की प्रवृत्ति हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों को सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो। ये तो है ही, इससे धर्म की प्रवृत्ति तो होती है, लोगों का कल्याण तो होती है, साथ ही अपना यश भी स्थायी हो जाता है। आप देखो कई लोगों ने जैसे खुद ग्रंथ नहीं लिख सकते तो उन्होंने पूर्वाचार्यों के ग्रंथों की टीकाएं कर दी। उस पूर्वाचार्यों का नाम रहेगा तो उसके साथ अपना अपना यश भी स्थायी हो जाएगा। जैसे मान लो आचार्य श्री ने लिखी कोई हाई को लिखा तो किसी साधु ने या माता जी ने उसकी हिंदी व्याख्या लिख दी। आचार्य महाराज महापुरुष महासंत हैं, इनका नाम रहेगा तो इनके साथ साथ अपना भी चलता रहेगा। समझ रहे आप? तो हमारा उद्देश्य पकड़ने समझने की कोशिश करना, महाराज जी तो ख्याति पूजे लाभ में फंसा रहे, इनसे सबसे तो हमें दूर रहना चाहिए। नहीं, हमारा उद्देश्य है कि वो यश की चाह आपको पापों से, व्यसनों से, कुकर्म से, अन्याय से, अनिति से बचा करके और अच्छे कामों में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, परोपकार, दया इत्यादि में प्रेरित करेगी। लक्ष्य वो ना हो, लेकिन फिर भी परोपकार का लक्ष्य सही, धर्म की तीर्थ की प्रवृत्ति का लक्ष्य सही, इससे आप अच्छे कामों में लगेंगे, लगना चाहिए। आप देखो ना, कुंद कुंद आचार्य को लेकर के, अमरचंद आचार्य को लेकर के, अजय सेन आचार्य को लेकर के, धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली इत्यादि जितने आचार्य हुए और जितने महापुरुष हुए, सब ने कुछ ना कुछ लिखा है। देखो, विचार करो, चिंतन मनन करो, सबने कोई ना कोई ग्रंथ लिखे, मंदिर बनवाए, संत भवन बनवाए और बहुत इतिहास को जो सुरक्षित रखा है तो वो यश ने रखा है। इससे यश भी स्थायी रहता है और हमारी संस्कृति भी स्थायी रहती है और हमारा जीवन कलंकित होने से बचता है। तो अपन सभी को यशस्वी चावी रुचिर और व्यसनम श्रुतो, यदि आप लोगों को कोई व्यसन है, होना चाहिए, तो वो सबसे श्रेष्ठ व्यसन माना गया है शास्त्र अभ्यास का व्यसन। शास्त्र पढ़ने का व्यसन, व्यसन का अर्थ वैसे कष्ट होता है, व्यसन का अर्थ वैसे बुरी आदत होता है, लत होता है, लेकिन यहाँ पर व्यसन का अर्थ है, ये कहना चाहिए विशेष गुण, विशिष्ट गुण है ये। कौन सा? शास्त्र अध्ययन का और प्रभु के भजन का। गुरु और प्रभु पांचों परमेष्ठी में आ ही जाते, गुरु भी आ जाते, प्रभु भी आ जाते हैं। यदि इनकी सेवा का व्यसन है, इनकी संगति का व्यसन है, आज मैं यहाँ बैठ कर के बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। क्यों? प्रभु के पादमूल में आ गए, इतनी 1 घंटे 1.5 घंटे हमें इनके सानिध्य में बैठने मिलेगा, बहुत तृप्ति संतुष्टि है, अच्छा लग रहा है। अभी थोड़े दूर थे भगवान से, अब इतने दिन प्रभु के पादमूल में रहेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे यहाँ बैठ करके, लग रहा है ना, बहुत अच्छा। तो ठीक से व्यवस्था कर लें, जैसे सब लोग बिछाई वगैरह
पीछे तक अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु और प्रभु के निकट रहने से अपने अनेक अवगुण समाप्त हो जाते हैं अपने आप कोई तप त्याग न कर पा रहे हों तब भी उनके निकट रहने मात्र से अशाता वेदनी आदि का क्षय शमशम होता है और शाता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियाँ बनती हैं। और शास्त्र का विषण होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप शास्त्र पढ़ेंगे आपको आपके कर्मों को काटने के लिए ये शस्त्र का काम करेंगे। जैसे शस्त्र के द्वारा रण जीता जाता है वैसे शास्त्र के द्वारा कर्मों को जीता जाता है। तो ये व्यसन होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कांटों से डर कर चले, डर कर नहीं बचकर चले। क्या कहा? कांटों से डर कर नहीं रहे, बचकर चले। कांटे तो सर्वत्र हैं, रहेंगे। कांटे नहीं रहेंगे तो पृथ्वी निष्कंटक तो हो ही नहीं सकती। निष्कंटक भूमि तो समोषण की भूमि होती है। निष्कंटक भूमि तो जहाँ तीव्र पुण्य होता है, भोगभूमि इत्यादि है, स्वर्ग में है, वहाँ नहीं होते। बाकी मनुष्य गति, त्र्यंच गति में और नरक गति में कंटक ही कंटक है। आप ऐसा समझ के चलें कि ये पंचम काल है, दुखमा काल है, हुंडोसर्पणी काल है। कंटक से तात्पर्य यहाँ बुरे लोग तो रहेंगे ही। ज़्यादा मात्रा में बुरे लोग रहेंगे, अच्छे लोग बहुत कम मात्रा में रहेंगे। तो आपको उनसे डरना नहीं है, सावधान रहना है। किस तरह सावधान रहना? जिस तरह से जीव 32 दांतों से सावधान रहती है। किससे सावधान रहती है? 32 दांतों से। जैसे जीव सावधान रहती है वैसे आपको भी उन लोगों से सावधान रहना है जो आपको मैंने मिथ्यात्व में भी फंसा सकते हैं, रागी द्वेषी कामक्रोधी देवी देवताओं के पूजन के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, जो आपको और व्यसनों में भी फंसाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, असंयम के लिए भी प्रेरित करते हैं। प्रायः देखा गया यदि कोई नई उम्र की महिला व्रत ले लेवे या ब्रह्मचर्य ले लेवे तो प्राय देखा जाता महिला, अरे तुमने काहे को ले लिया, अरे इतनी सी तो उम्र है तुम्हारी, है कैसे पलेगा, तुमसे नहीं पल पाएगा, क्यों ले लिया? अब बताइए, इस तरह से बोलने का इनको अधिकार था? है ऐसा बोलना चाहिए था? कितनी अशुभ कर्म बांधे, कितना मनोबल गिराया, कितना अंतराय डाला। इन सबको तो प्रोत्साहित करना चाहिए था, प्रेरणा देनी चाहिए थी और मनोबल बढ़ाना चाहिए था। तो इस तरह की गलतियां करने वाले बहुत मिलेंगे। महाराज जी, ये प्रतिभा तो सभी को अनिवार्य रूप से ले लेना चाहिए। हाँ, अपनी भावना तो है कि इन सब का कल्याण हो जाए, लेकिन अपने चाहने से नहीं होगा। ये चाहे तब होगा, अपने चाहने से इनका कल्याण नहीं होगा, ये चाहेंगे तब इनका कल्याण होगा। आप जैसे निर्मल प्रणाम सबके हो जाए तो सब साथ साथ प्रतिमा नहीं ले लेंगे, ये काय को लेंगे फिर? जैसे आपने 7 प्रतिमा लिए वैसे सब ले लेंगे, लेकिन इतने प्रणाम निर्मल होने चाहिए जितने आपके हैं, जितनी श्रद्धा विशुद्धि आप वैराग्य आपको है। जब तक वो ना होगा तब तक ये नहीं लेंगे। नहीं समझे? आपके जबरदस्ती किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, जबरदस्ती दवाई देते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? आप तो चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, लेकिन क्या आपके चाहने से सब स्वस्थ होते हैं? नहीं होते। जब तक ये खुद स्वस्थ होने के लिए दवाई ना खावें, कोशिश प्रयास ना करें, पुरुषार्थ ना करें, तब तक ये बीमारी बने रहते हैं। इसी तरह हम भी चाह तो रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। इसलिए आपको ये सूत्र दिए जा रहे हैं कि आप कांटों से डरे नहीं, बचकर चले। ये सूत्र हैं बहुत बड़े जो आपको हर क्षेत्र में लगाना है। ये कांटों से डरे नहीं, बचकर चलें, तो आपका जीवन मंगलमय होगा। और सादा जीवन, उच्च विचार रखें। कैसा जीवन? सिंपल लिविंग,
हाई थिंकिंग, जीवन साधारण हो और विचार श्रेष्ठ हो। विचारों की दरिद्रता व्यक्ति को बेचारा बना देती है। क्या कहा? विचारों की दरिद्रता व्यक्ति को बेचारा बना देती है। इसलिए विचारों से दरिद्री नहीं होना चाहिए। अच्छा बोलो, अच्छा सोचने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने की जरूरत है? अच्छा सोचने के लिए केवल हमारे परिणामों की निर्मलता की आवश्यकता है। केवल हमारे परिणाम और लक्ष्य श्रेष्ठ हो, उच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। जब बड़ा लक्ष्य बनाओगे तभी कहीं छोटे लक्ष्य को पा पाओगे, और पहले से ही छोटा लक्ष्य बनाओगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। देखो एक बात और है, ये पंचम काल होंडावसर्पणी काल दुखमा काल अवश्य है, लेकिन हवा दीपक को बुझाती है। हवा दीपक को बुझाती है, जंगल की आग को वही हवा बढ़ा देती है। वही हवा दीपक को बुझाती है, पर जंगल की आग को वही हवा बढ़ा देती है। आप जंगल की तरह बने जिससे कि वो हवा आपको बढ़ाने में निमित्त बने, बुझाने में निमित्त न बने। हैं? कलौ एकता बलम। कली काल में एकता में बल है। आप मतलब अलग अलग रहेंगे, सामने वाला एक एक को सबको निपटा देगा एक एक करके, और आप मिलकर के एकजुट रहेंगे तो फिर किसी की शक्ति और हस्ती नहीं है कि आपको, आप ये ना समझें हम तो संपन्न हैं, धन से संपन्न है, साधनों से संपन्न है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचना नितांत मूर्खता है। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब सेल भी मकड़ जाल में फंस जाता है। कभी कभी ऐसा भी अवसर आता है जब शेर भी मकड़ जाल में फंस जाता है। और शेर और मकड़ी के जाल में फंस जाएगा। कहते जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। और लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंक बन, रानी भरती नीर। लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंक बन, रानी भरती नीर। अभी तो कहते सामान्य अवसर पर मैं ही रानी तेई रानी कौन भरन जाए पानी है? लेकिन जब कर्मों के चक्कर भरते हैं तो ये सब करना पड़ता है। अभी आप लोग शंका भी करेंगे, पूछ लेंगे शंका वकील साहब। सबके लिए छूट है।